इमेजिन करो आप एक फैमिली गैदरिंग में हो। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ चुप बैठे हो। आपको बस ये डर लगा हुआ है कोई मुझसे बात ना करना शुरू कर दे, और आप बस अपने फ़ोन में बिजी होने की कोशिश कर रहे हो ताकि ऑकवर्ड ना लगे। आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट और नर्वस फील कर रहे हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हर किसी ने कहीं ना कहीं फेस की है। इनफैक्ट एक टाइम था जब मैं भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट और नर्वस फील करती थी। अपने थॉट्स को डर और हेसिटेशन की वजह से कहीं भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। इसी डर और हेसिटेशन की वजह से मैंने अपने 4 से 5 साल वेस्ट किए और सिर्फ सोचती ही रही कि करूँ या ना करूँ, लेकिन अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाई जल्दी। फिर मैंने कुछ सिंपल सी प्रैक्टिकल हैबिट्स को डेली फॉलो करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आया कि कॉन्फिडेंस कोई फिक्स चीज़ नहीं है, ये बिल्ड होता है। और इन्हीं स्मॉल स्टेप्स ने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत इम्प्रूव किया। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से यही प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपके लिए इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, तो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप भी अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल, डू वन अनकंफर्टेबल थिंग डेली। रोजाना अपने लिए एक छोटा सा चैलेंज सेट करो। किसी स्ट्रेंजर को हेलो कह दो, क्लास में टीचर से एक क्वेश्चन पूछ लो, या किसी न्यू पर्सन से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लो। एक डायरी भी बना सकते हो और उसमें वो सारी चीजें लिखो जो आपको अनकंफर्टेबल लगती हैं। फिर हर दिन उनमें से सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कंप्लीट करने की कोशिश करो। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप रोज़ अपने कंफर्ट जोन से एक स्टेप बाहर निकलोगे तो वही चीज़ें जो पहले स्कैरी लगती थी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लगने लगेंगी। और इसी तरह छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। टिप नंबर 2, कीप कमिटमेंट्स टू योरसेल्फ, इवन स्मॉल वंस। खुद से छोटे छोटे प्रोमिसेस करना शुरू करो और उन्हें पूरा भी करो। अगर आपने डिसाइड किया है कि आज 10 मिनट्स वॉक करनी है, 5 पेजेस पढ़ने हैं या किसी इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करना है, तो उसे कल पर मत छोड़ो। बहुत बड़े गोल सेट करने की ज़रूरत नहीं, छोटी और रियलिस्टिक कमिटमेंट्स रखो जिन्हें आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। जब आप बार बार खुद से की हुई बात निभाते हो तो आपका अपने आप पर ट्रस्ट बढ़ता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन भी यहीं से शुरू होती है। टिप नंबर 3, प्रैक्टिस गुड पोस्चर एंड स्टेडी आई कॉन्टैक्ट। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी कॉन्फिडेंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। जब भी किसी से बात करें, सीधा खड़े या बैठे, शोल्डर्स रिलैक्स रखें और नज़रें झुकाने की बजाय आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट मुश्किल लगता है तो शुरू में सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए प्रैक्टिस करें और आहिस्ता आहिस्ता इस ड्यूरेशन को बढ़ा दें। ये छोटी सी हैबिट ना सिर्फ आपको दूसरों के सामने ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाती है, बल्कि आपको हर कन्वर्सेशन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाती है। टिप नंबर 4, स्पीक अप वंस इन एवरी ग्रुप सिचुएशन। आज से अपने लिए एक सिंपल रूल बना लो। जब भी आप किसी क्लास, मीटिंग या गैदरिंग में हो, कम से कम एक दफ़ा ज़रूर बोलो। ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत इंटेलिजेंट बात ही करो या ज़्यादा बोलो। एक क्वेश्चन पूछ लेना, अपनी ओपिनियन शेयर कर देना या कन्वर्सेशन में एक सेंटेंस ऐड कर देना भी इनफ है। शुरू में शायद थोड़ी हेसिटेशन हो, लेकिन जितनी बार आप अपनी आवाज़ यूज़ करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आप कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना शुरू कर दोगे। जो चीज़ पहले डिफ़िकल्ट लगती थी वही टाइम के साथ नॉर्मल हो जाएगी। फिर आप बिना अननेसेसरी फेयर के ज़्यादा ओपनली बात कर पाओगे और कन्वर्सेशन को कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू करना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। याद रखो, कॉन्फिडेंस चुप रहने से नहीं, बोलने की प्रैक्टिस से आता है। टिप नंबर 5, स्टॉप ओवर थिंकिंग, एक्ट विद इन 5 सेकेंड्स ऑफ डिसाइडिंग। कभी भी आपके दिमाग में किसी अच्छी चीज़ का आइडिया आए तो उस पर फ़ौरन एक्शन लेना शुरू करो। अगर किसी से बात करनी है तो बस जाकर बात कर लो। अगर क्लास में क्वेश्चन पूछना है तो हाथ उठा दो। अगर कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी है तो परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। जितनी देर आप सोचते रहते हो उतना ही दिमाग एक्सक्यूजेस और फेयर क्रिएट करना शुरू कर देता है।
इसलिए अपने आप से सिर्फ एक रूल बनाओ, थिंक लेस एक्ट फास्टर, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है, उससे पहले नहीं। टिप नंबर 6, लर्न अ न्यू स्किल रेगुलरली, इवन 10 मिनट्स अ डे। जब आप कोई नई स्किल सीखते हो तो सिर्फ नॉलेज ही नहीं मिलती, आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट किसी स्किल को दो, चाहे कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी हो, पब्लिक स्पीकिंग, ग्राफिक डिजाइन, एडिटिंग या कोई लैंग्वेज सीखनी हो। शुरू में प्रोग्रेस स्लो लगेगी, बोरिंग, करने का दिल नहीं करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी हमेशा स्पीड से ज्यादा पावरफुल होती है। जब कुछ टाइम बाद आप पीछे मुड़कर देखोगे कि आज आप कल से बेटर हो, तो नेचुरली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगा। टिप नंबर 7, रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक विद न्यूट्रल स्टेटमेंट। अपने आप से जिस तरह बात करते हो वही आपकी कॉन्फिडेंस को शेप देता है। अगर आप हर वक्त खुद से कहते रहोगे मैं ये नहीं कर सकती, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उन बातों पर यकीन करना शुरू कर दोगे। इसकी जगह न्यूट्रल स्टेटमेंट यूज़ करो, जैसे मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं हर दिन इम्प्रूव कर रही हूँ, या मैं कोशिश करूँगी। याद रखो, आपका माइंड वही बात सबसे ज़्यादा मानता है जो आप उसे बार बार कहते हो। सो स्पीक वाइजली। टिप नंबर 8, डू थिंग्स अलोन। हर जगह किसी न किसी का वेट मत करो। ये मत सोचो कि जब फ्रेंड्स फ्री होंगे तब जाऊंगा, या पेरेंट्स साथ होंगे तब ये काम करूंगी। हर छोटी चीज़ के लिए किसी और का इंतज़ार करना छोड़ दो। अगर किसी जगह जाना है या कोई काम करना है तो जितना हो सके उसका पहला स्टेप खुद लो। कभी अकेले कॉफ़ी पीने चले जाओ, खुद शॉपिंग कर लो, पार्क में वॉक कर लो, या अपना कोई छोटा सा काम खुद कंप्लीट करो। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरों की अप्रूवल के बिना भी कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दोगे। जब आप अपनी कंपनी एंजॉय करना सीख जाते हो तो कॉन्फिडेंस नेचुरली स्ट्रॉन्ग होने लगता है, और फिर आप डिसीजंस भी दूसरों के प्रेशर से नहीं बल्कि अपनी मर्जी और अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक लेना शुरू कर देते हो। टिप नंबर 9, सेलिब्रेट स्मॉल विंस इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम। अक्सर हम सिर्फ अपनी मिस्टेक्स या फेलियर्स को याद रखते हैं, लेकिन अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर आज आपने किसी न्यू पर्सन से बात की, क्लास में क्वेश्चन पूछा या किसी फेयर को फेस किया, तो उस प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करो। हर छोटी विन इस बात का प्रूफ होती है कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। जब आप अपनी प्रोग्रेस को नोटिस करना शुरू कर देते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नेचुरली ग्रो होने लगता है। टिप नंबर 10, एक्सेप्ट मिस्टेक्स एज नॉर्मल नॉट फेलियर्स। मिस्टेक से डरना बंद करो, क्योंकि गलतियां हर सक्सेसफुल इंसान करता है। जब भी आपसे कोई मिस्टेक्स हो, खुद को ब्लेम करने के बजाय ये सोचो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। याद रखो, हर मिस्टेक्स आपको कुछ ना कुछ सिखाती है और अगला स्टेप्स बेटर बनाती है। कॉन्फिडेंस का मतलब कभी गलती ना करना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब है हर बार गिर कर दोबारा खड़े होना होता है। इसीलिए मिस्टेक्स को अपनी वीकनेस नहीं, अपनी लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा समझो। तो ये थी 10 सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल टिप्स जो आहिस्ता आहिस्ता आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। और अगर आपको ये सब समझ आ गई तो कमेंट्स में बताओ और लिखो। याद रखो, कॉन्फिडेंस किसी एक दिन में नहीं बनता, ये हर रोज़ लिए गए छोटे छोटे एक्शंस का रिजल्ट होता है। अगर आज की वीडियो से आपने सिर्फ एक भी टिप को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया तो यकीन मानो कुछ ही टाइम में आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंज फील करना शुरू कर दोगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो। और अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।